सुगस आज का ये पीसी ज्वेलर्स का वीडियो काफी अलग होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लॉन्ग टर्म के बारे में बात करेंगे और मैं आपको एक बात बता दूं, ग्रोथ परसेंटेज के कंपैरिजन पर नहीं, प्रॉपर चार्ट्स के जरिए कि किस तरह से लॉन्ग टर्म की पोजीशन यहां पर अच्छी बन सकती है या नहीं, क्योंकि दोनों साइड आपकी होती हैं। दोनों चीजें समझना जरूरी है। मार्केट में कभी भी आंखें बंद करके नहीं बैठते, हर एक पॉइंट पर नजर होनी जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की पीसी ज्वेलर्स। ऑलराइट, सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करा करो, अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलती है। आई एम एन आसम सर्टिफाइड। सो अभी प्रेजेंट में अगर आप देखोगे पीसी ज्वेलर्स में मोस्ट एक्टिव वॉल्यूम देखने को मिलता है। ट्रेडिंग एक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई है। ऑल्दो इन्वेस्टर भी अपना ऑप्टिमिज्म लगा करके बैठे। और आपको एक चीज मालूम है, 8.60 ये वाला लेवल 8.60 से 9.10 इस रेंज के अंदर इन्वेस्टर आराम से अपनी होल्डिंग बना करके रखे हुए हैं। ये इसी इंतजार में कि कब आपके पास 9.10 के ऊपर तक की होल्डिंग रहे, यानी 8.60 पर जो आपकी एंट्रीज है वो 9.10 के ऊपर तक होल्ड करके बैठे हैं कि कब आपके पास 11.20 का ब्रेकआउट मिले, ताकि हम टेंशन फ्री यहां से लॉन्ग टर्म जा सके। ये तीन ट्रेंड्स इनको याद रखना, क्योंकि वीडियो के आखिर में यही तीन ट्रेंड्स आपको काम आने वाले हैं। इक्विटी वॉल्यूम सबसे ज्यादा हाई इस समय, मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव देखने को मिल रहा है इस समय पीसी ज्वेलर। वेयर आज पिछले 3 साल में कंपनी ऑलरेडी मल्टी बैग रिटर्न दे चुकी है। 220% तक के रिटर्न कंपनी ने ऑलरेडी दिए हैं पिछले 3 साल के अंदर। 2-2.5 रुपए के आसपास से स्टॉक ने बढ़िया काम किया था, ठीक है। वहां से 19 रुपए 18 रुपए प्लस के आसपास की इसमें रैली भी देखने को मिली। अब आते हैं आपके अगले पॉइंट पे। इस समय पीसी ज्वेलर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपैंड करे और अपने पीएस के बराबर पर वापस से आ सके। डीआरटी यहां पर कंपनी के शोरूम्स जो हैं बंद पड़े थे, जिसका इंपैक्ट बहुत खराब देखने को मिला कंपनी के फाइनेंशियल ओवरऑल कंपनी के बिजनेस पर, जिसकी वजह से कंपनी अपने पीएस के कंपैरिजन पर काफी पीछे आ चुकी थी। अब इसी चीज को कंपनी को वापस रिकवर करना है, तो इसलिए कंपनी क्या कर रही है, लगातार नए नए कॉर्पोरेट एक्शंस लेकर के आ रही है। कंपनी चाहती है क्यूआईपी से हम 1000 करोड़ का फंड रेज करें और कैपिटल रेज करें, ताकि हमारी जो बिजनेस है उसको हम और एक्सपैंड कर सके, यानी कि नए शोरूम्स खोल सके। ऑल्दो कंपनी ने इस अपडेट के साथ में फ्लोर प्राइस नहीं बताया था। ये अपडेट मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, चैनल पर अवेलेबल है, जाकर के देख सकते हो। टेक्निकली 71.2 पर आपका एमएफआई है, 52.9 पर आपका आरएसआई है। ज्यादा बुरे और ज्यादा अच्छे टेक्निकल्स नहीं है, बहुत न्यूट्रल है। और ये है पीसी ज्वेलर्स का चार्ट पैटर्न। पहले हम एक काम करते हैं, इसके लॉन्ग टर्म चार्ट पर आ जाते हैं। अब ये तीन ट्रेंड्स को याद रखना, अभी काम आएंगे आपके ये। इस लॉन्ग टर्म चार्ट पे आपको क्या दिख रहा है कि आपको हायर हाई, लोअर लो, लोअर लो, हायर हाई, लोअर लो, हायर हाइज, लोअर लोज, लोअर लोज और लोअर लोज, और फिर हायर हाइज, लोअर लोज और फिर से हायर हाइज। मतलब तेजी भी बहुत अच्छी देखने को मिलती है, गिरावट भी उस हिसाब से काफी बड़ी आती है। बड़ी तेजी और बड़ी गिरावट, इसी पैटर्न को बार बार फॉलो अप किया है पीसी ज्वेलर्स ने। और अगर आपकी एंट्री गलती से इन लेवल्स के आसपास है, तो आप इस समय बहुत बड़ी गिरावट में बैठे हुए आज भी, और कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हो या तो एक एवरेज प्राइस का या फिर इतने लेवल्स तक वापस आने के लिए। सही बात है, कमेंट बॉक्स में यस लिखना अगर आप लोगों की एंट्री इतने हाई लेवल्स पर है। वैसे मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में कोई इतने लेवल्स पर होगा, किसी ना किसी ने एवरेज जरूर कर ही लिया होगा। ऑलराइट, अब समझते हैं यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है। दैट मीन्स इसको अगर हम कंक्लूड करें, इससे हमें क्या मालूम पड़ता है कि हमको एक हायर हाई पैटर्न की जरूरत है। हमें ये लोअर लो पैटर्न नहीं चाहिए, हमें हायर हाई पैटर्न की जरूरत है। हायर हाई पैटर्न में ही सबसे इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट बनता है 11.20। इसके आसपास 2025 में पीसी ज्वेलर ने लगभग हाई लगाया था। ऑल्दो जनवरी में 2020 के ऊपर का आया था हल्का सा, बट लगभग 11 रुपए 20 पैसे आपका बहुत बड़ा रिजेक्शन है पीसी ज्वेलर में, जिसके पास आते आते पीसी ज्वेलर आपको बार बार फॉल करता देखने को मिलता है। ये 2026 का पूरा चार्ट है, ठीक है। 2025 में एक बार आपको यहां पर देखने को मिला था 11 रुपए 20 पैसे के पास में। 2026 में आपको 11 रुपए 20 पैसे वापस एक रिजेक्शन लेवल देखने को मिला, इसके आसपास का 11.10 11.20 के आसपास। इसमें आपको क्या मालूम पड़ रहा है कि एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर बार बार रिबाउंड कर रहा है, जहां पर सबसे क्रूशियल बेस 8.60 है। ऑल्दो 8.60 के नीचे भी डिप है, बट दो अप्रोप्रिएट ट्रेंड्स आपके पास निकल करके आते हैं, 8.60 11.20। 11.20 एक हाई जरूर है, लेकिन हायर हाई पोजीशन पर नहीं है। रीजन ये है कि आपके पास अभी जो बेस लाइन है वो स्टेबल नहीं हुई है, क्योंकि यहां पर आपके पास एक स्टेबल बेस लाइन थी जो कि लगातार गिर रही थी,
लेकिन अभी हमारे पास एक स्टेबल बेसलाइन नहीं है जो कि एक्यूरेटली लगातार बढ़ रही है, समझे? क्योंकि लोअर लो पैटर्न में अगर आपके पास एक फॉर्मेशन होता है, सिमिलर फॉर्मेशन आपको एक हायर हाई पैटर्न पर भी होना चाहिए, और 11.20 उसका सबसे बड़ा रिजेक्शन है। दैट मींस कि अगर हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं तो हायर हाई पैटर्न के अंदर 11.20 आपका कुछ इस तरीके से ब्रेकआउट होना चाहिए, तब भी आप यहां पर लॉन्ग टर्म में किसी बड़े टारगेट जैसे 14 या 16 या कुछ भी अचीव कर सकते हो। हायर हाई पैटर्न बनना जरूरी है, बट फिलहाल के लिए हमारे पास उस पैटर्न में एक कॉन्जिक्यूटिव इंक्रीजिंग बेस लाइन नहीं है। पहले आपके बेस लाइन यहां थी, फिर यहां पे, उसके बाद थोड़ा सा ड्रॉप किया, फिर वापस से बेस लाइन बढ़ी, फिर यहां पर भी बेस लाइन बढ़ी। अल्टीमेटली जो बेस लाइन होती है वो आपकी यहीं से ही बढ़नी चाहिए थी। दैट मीन्स कि अभी भी बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी इसके पीछे जो है इसके चार्ट पर अभी लॉन्ग टर्म के लिए बनी हुई है। अब अनसर्टेनिटी का मतलब चार्ट खराब है, कंपनी खराब है, ऐसा कभी नहीं होता। हमने अभी क्या समझा, 11.20 हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड है। यही ट्रेंड का क्रॉस ओवर हमें एक हायर हाई बुलिश लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट की तरफ लेकर के जा सकता है। जब तक ये हायर हाई पोजीशन नहीं बन रही, मतलब कि चार्ट्स आपको बार बार लोअर लो और हायर हाई जैसी पोजीशन के अंदर लेकर के जाते रहेंगे, जहां पर सबसे ज्यादा आपको शॉर्ट टर्म में एंट्रीज और एग्जिट मिलते हैं। इसी वजह से 8.60 ये वाला जो लेवल आपका है 8.60 का, जहां पे ये आपका सबसे क्रूशल बेस है, और जिन्होंने 8.60 के आसपास एंट्री करी है वो 9.10 का ऊपर जब तक ये है आराम से होल्ड करके बैठे, क्योंकि ये आपका एक नया बेस है जो कि आपका पुराना रिजेक्शन था। इसी वजह से आपके पास पीछे जोरस में अभी तक मोमेंटम कंटिन्यू बना हुआ है, बजाय इसके कि कंपनी नए कॉर्पोरेट एक्शंस लेकर के आ जा रही है और फ्लोर प्राइस अभी तक जारी नहीं किया है। 200 EMA आपका हर दूसरे दिन जाकर के रीटेस्ट होता है, लेकिन कोई भी सेशन ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाता इस ब्लैक लाइन के ऊपर जो कि 200 EMA है। इसका मतलब यह है कि अभी भी स्टॉक कहीं ना कहीं एक लूप में फंसा हुआ है, जिसको कि आप लोअर लो और हायर हाई पैटर्न कहते हो। अल्टीमेटली किसी बड़े ब्रेकआउट के लिए 11.20 का ट्रेंड क्रॉस करना जरूरी है, ताकि हम एक हायर हाई पैटर्न पर जा सके। इसका मतलब ये होता है, अगर हम कंक्लूड करें इस पूरे पैटर्न को जो भी अभी हम लोगों ने यहाँ पर समझा है, अगर हम इसे कंक्लूड करें तो इसका मतलब यह है कि आपको एक हायर हाई पैटर्न की ही जरूरत रहेगी। अगर आपको ब्रेकआउट चाहिए तो आपको 9.10 के ऊपर ही बने रहना है। अगर मेरी एंट्री 8.60 पर है और 9.10 पर जब तक ये रहेगा तब तक ये चार्ट अच्छा है, लेकिन कोई भी गिरावट 9.10 के नीचे वो इंडिकेट करती है कि जो 8.60 से 9.10 तक आपकी बेस लाइन जो अभी तक बड़ी एक्सटेंड हुई है वो गिर रही है, और आप लोगों ने पास्ट में देखा कि यही आपका लोअर लो पैटर्न होता है। पास्ट में देखने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि कंपनी पास्ट की तरह काम करेगी, लोग बहुत मिस इंटरप्रेट करते हैं अलग अलग वर्ड्स को चैनल पर आकर के। पास्ट का मतलब ये है कि जो चार्ट पैटर्न की बात हो रही है, जो स्टॉक मार्केट का एक फंडामेंटल है, सिर्फ पीछे जो लगे नहीं, पूरे मार्केट का लोअर लो पैटर्न हमको नहीं चाहिए, जहां पर 9.10 8.60 के बाद में एक नया बेस बना है जो कि हायर हाई पैटर्न को रिजेंबल करता है। इसी पैटर्न को बनाए रखने के लिए हमारे पास 11.20 का क्रॉस ओवर सबसे ज्यादा जरूरी रहेगा। क्लियर है ये सारे पॉइंट्स? तो ये आपके चार्ट्स इंडिकेट करते हैं, और वापस आते हैं आपके चार्ट्स पर। 11.20 इसी तरह से अगर आपका क्रॉस करता है हायर हाई पैटर्न्स के अंदर, दैट मींस कि हम एक नए ब्रेकआउट पॉइंट्स की तरफ जाएंगे, तब 11.80 या फिर लगभग 12.50 ये आपके लॉन्ग टर्म पैटर्न्स और लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट्स को इंडिकेट करता है। ये आपके चार्ट्स हो चुके हैं, लेकिन इन सबको कामयाब बनाने के लिए आपको और भी चीजें चाहिए होती हैं। पहले तो सब्सक्राइब करना, जो कि अभी तक आप लोगों ने बिल्कुल नहीं किया होगा। अच्छा नहीं लगता सब्सक्राइब करते हुए, बिल्कुल मन नहीं करता है। फिलहाल जून क्वार्टर अभी कंपनी 21% के आसपास का ग्रोथ दे रही है, ये कंपनी ने बता दिया है। क्या चीजें हैं जो कि अभी तक इस कंपनी को रिस्ट्रिक्ट करती आई हैं? वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसका है ग्रोथ परसेंटेज, क्योंकि मैंने कहा था आपको इस वीडियो में वो चीज नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरे चैनल पर वो चीजें बहुत बार मैंने डिस्कस करी है, कई बार लोग कहते हैं कि रिपीट हो गया है। तो अगर आप नए व्यूअर हो और अभी भी आप चाहते हो कि भैया मैं फिर से पॉइंट आपको बताऊं कि ग्रोथ परसेंटेज क्या है, तो कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा यस लिखना। बट अगर आप रेगुलर रहे हो तो नो लिख करके आप बता सकते हो कि आपको ये चीज मालूम है। ऑलराइट, तो अल्टीमेटली कंपनी का हायर ग्रोथ परसेंटेज ये इंडिकेट करता है कि कंपनी का बिजनेस किस तरीके से ग्रो कर रहा है। अभी कंपनी आप कह सकते हो एक तरह से ना प्राइमरी स्टेजेस के पास में आई है, क्योंकि अभी लगभग कंपनी को 8 महीने हुए थे कि कंपनी के डीआरटी से सभी चाबियां वापस मिली थी कंपनी के शोरूम की। ज्यादा टाइम नहीं हुआ है वहां से वापस रिकवर करते हुए कंपनी को। तो एक तरह से कंपनी अभी प्राइमरी स्टेज पर है, जहां पर कंपनी चाहती है अपना बिजनेस एक्सपांड करना। तो देखते हैं कितना जल्दी कंपनी इस बिजनेस को एक्सपांड कर पाती है, और क्या क्यूआईपी का फ्लोर प्राइस रहेगा क्वार्टर 1 की बोर्ड मीटिंग में, क्या कंपनी उसके बारे में बताएगी।
अच्छा लगा हो अगर वीडियो, सब्सक्राइब और लाइक करते जाना। मिलता अगले वीडियो में।